स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। अभी बच्चों लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हमें घर से बाहर भी नहीं जाना है क्योंकि अभी स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। तो घर में रहकर ही पढ़ना भी है और मस्ती भी करनी है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों प्रेपोजिशंस हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को डेवलप करता है। हमारी प्रेपोजिशन जानने से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो आइए हम लोग आज बच्चों प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, प्रेपोजिशन वर्ड से ही इसकी मीनिंग निकल के आती है, क्योंकि प्रेपोजिशन दो वर्ड्स प्री एंड पोजीशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्री मतलब पहले का और पोजीशन मतलब यहाँ कोई पोजीशन की यानी स्थान की बात हो रही है। तो अ preposition is a word that connects a noun pronoun to the other words of the sentence। कोई भी सेंटेंस बच्चों नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस से मिलकर बना होता है। तो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशंस को बताने के लिए जो वर्ड का यूज़ किया जाता है या जो वर्ड यूज़ होते हैं वो वर्ड्स प्रेपोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अबव, इन फ्रंट ऑफ। इन का मतलब होता है अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, बिटवीन बीच में, अबव ऊपर, इन फ्रंट ऑफ सामने। इन्हीं शब्दों को, ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, इनको हम लोग इन फिगर से और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं ये, और ये बॉल्स बनी हुई हैं। देखिए हर जगह बॉल्स की पोजीशन चेंज है। इन्हीं पोजीशंस को ही कैसे हम प्रेपोजिशंस के से बताते हैं। देखिए बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द बॉक्स इज ऑन द बॉक्स। ऐसे ये बॉक्स यहाँ इसके नीचे है तो हम बोलेंगे अंडर द बॉक्स। ऐसे इसके बगल में रखी हुई है तो हम बोलेंगे बिसाइड द बॉक्स। ऐसे बॉक्स के अंदर बॉल है तो इन द बॉक्स। और यहाँ टू बॉक्सेस हैं, टू बॉक्सेस के बीच में बॉल है तो हम बोलेंगे बिटवीन द बॉक्स। ऐसे यहाँ पे भी देखिए बच्चों मैंने कुछ फिगर बनाई हुई है, इससे आप और भी अच्छे से समझेंगे। और सबसे अच्छे से बच्चों मेरे पास यहाँ पे कुछ सामान है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मेरे पास बॉक्सेस हैं, बॉल है। तो देखिए अब जैसे ये बॉल है, अब हम ऐसे सिंपल सेंटेंस में बोलेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे दिस इज अ बॉल। लेकिन अगर हम इसको प्रेपोजिशन वर्ड्स को यूज़ करते हुए कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा और भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि प्रेपोजिशन से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो और अच्छी होती है। तो जब मैंने इस बॉल को इस बॉक्स में रखा तो हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशन वर्ड को यूज़ करते हुए चेंज हो गया। मैंने बॉक्स में डाली तो मैंने सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, द बॉल इज इन द बॉक्स। द बॉल इज इन द बॉक्स। इन क्या है, वो हमारा प्रेपोजिशन वर्ड है। अभी हम ये हमारे पास टू बॉक्सेस है और हमने बॉल को यहाँ रख दिया। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। बिटवीन वर्ड हमारा प्रेपोजिशन वर्ड है। इसी तरह से ये बॉक्स है और मैंने बॉल को यूं रखा तो तब क्या बोलेंगे, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। ऐसे ही अगर ये बॉक्स रखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे, तब सेंटेंस क्या क्रिएट हो रहा है, द बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। बॉक्स क्या है, बोर्ड के सामने है। इसी तरह से बच्चों बहुत इजी है, पेन है, बॉक्स है, द पेन इज इन द बॉक्स। Pen is behind the box. Pen is in front of box. The pen is beside the box. ऐसे ही देखिए कितने अच्छे से सेंटेंस क्रिएट हुए जा रहे हैं। तो आप लोग भी आप घर में देखिए सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो आपको उससे सेंटेंस क्रिएट करिए। हाँ बच्चों, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल रही थी लेकिन अभी मुझे स्ट्राइक किया
ये आपके पास एक वर्ड आता है अबव, एक वर्ड होता है ऑन, दोनों का मीनिंग ऊपर होता है। जैसे कि अभी बॉल को इसको हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा द बॉक्स इज ऑन द बॉक्स, लेकिन ये भी ऊपर ही है। अब लेकिन अबव कैसे यूज करेंगे, जैसे कि ये पेपर है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये पेपर है, तो हम बोलेंगे ये द पेपर इज अबव द बोर्ड, ये भी इसके ऊपर है लेकिन ये इससे टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे गैपिंग है। इसी ये जो डिफरेंस है ऑन और अबव के बीच में, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से क्लियर कर हो पाएंगे कि कहाँ पे हमें ऑन यूज करना है, कहाँ पे अबव यूज करना है। इसलिए बच्चों अभी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग अपनी सराउंडिंग से चीज़ें लेकर सेंटेंस क्रिएट करिएगा, और सेंटेंस क्रिएट करने में बच्चों आपको मज़ा भी बहुत आएगी और आपको प्रीपोजिशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो बच्चों इसको बनाइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।